अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुदस्सिर मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट हैं वो किस तरह से, इस साल का जो बनेगा रिज़ल्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस साल जो है मैट्रिक के 4 सब्जेक्ट्स के और इंटरमीडिएट वालों के जो हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात होने हैं और टोटल नंबर जो बनाने हैं उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे 1100 नंबर का टोटल करना है। तो किस तरह से होगा इस तरह के टोटल, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। इजी फार्मूला है, आपको बिल्कुल ही खुद अपने नंबर जो है कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपके कितने बनते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं कि किस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है जी, उसका नेम है जी शाहजेब, ठीक है जी। तो उसके हमने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। वो हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है जी। तो उसने पिछले साल जो है फर्स्ट ईयर का इम्तिहान भी नहीं दिया था, जो कि वो प्रमोट हुआ था। तो अब जो है उसके सेकंड ईयर का जो इम्तिहान है वो सिर्फ वो दे रहा है, तो उसकी बुनियाद पर जो है हम उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस तरह करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि बायोलॉजी के अंदर उसने मार्क्स लिए 80, ठीक है जी, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ठीक है जी। 85 में से उसके कितने हैं जी, 80 मार्क्स हैं, ठीक है जी। आपकी आसानी के लिए हम जो है केमिस्ट्री के अंदर भी उसके 80 ही लगा देते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। आप अपने जो मार्क्स होंगे यहाँ पर लगा देंगे। इसके अंदर भी इसकी 80 हैं और फिज़िक्स के अंदर भी उसने जो है पढ़ने वाला स्टूडेंट था और 80 ही नंबर लिए, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह लगेंगे और पार्ट 1 के किस तरह लगेंगे। पार्ट 1 के तो बिल्कुल इजी है ना, जितने आपके पार्ट 2 के अंदर है ना जी, उतने आपके पार्ट 1 के अंदर लग जाएंगे। तो इसके बायोलॉजी के अंदर भी पार्ट 1 के अंदर 80 हो जाएंगे और पार्ट 2 के अंदर भी उसके 80 हो जाएंगे और फिज़िक्स के अंदर भी उसके 80 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल के नंबर जो होते हैं वो 30 होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है जी। 15 पहले साल के अंदर और 15 दूसरे साल के अंदर। तो इसका कुछ इस तरह से तरीकाकार है कि 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। पिछले साल भी इसी तरह से था, ठीक है जी। 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, बाकी 15 किस से लगाएंगे वो मैं आपको आसान फार्मूले के साथ दिखा देता हूँ। ये देखें जी, आप प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह निकालेंगे, ठीक है जी। 15 नंबर आपको मिल गया, 15 जो है वो आपके एवरेज मार्क्स निकालेंगे, जो आपके रिजल्ट 3 सब्जेक्ट्स है। किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आप फ़र्ज़ करें हम निकाल रहे हैं जी आपके केमिस्ट्री के, ठीक है जी, कि प्रैक्टिकल के आपके एवरेज मार्क्स कितने बनेंगे। तो ऑब्टेन्ड मार्क आपके कितने हैं, 80 हैं, वो हमने 80 लगा दिए। टोटल मार्क 85 थे, वो हमने लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ तो 14.11 आ गया, ठीक है जी। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 14 बन जाएगा। तो अब इसके केमिस्ट्री के हमारे जो मार्क्स बनेंगे वो 15 होगा यहाँ पे, ठीक है जी। 15 और 14 जमा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 29, ठीक है जी। समझ आ गया कि किस तरह कैलकुलेट किया है। ये मैंने इस तरह किया है कि 15 तो आपको सारे मिल गया, बाकी जो 15 था आपका जो रिज़ल्ट था, ठीक है जी, पार्ट 2 का, उसकी जितनी परसेंटेज थी उसके हिसाब से उन 15 में से आपको 14 मिले थे और टोटल कितने हो गए, 29 हो गया, ठीक है जी। इस तरह से इसका भी कितनी हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसका भी किस तरह हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फार्मूला आपके सामने आएगा, ना भी समझ आए तो इस फार्मूले के ज़रिए आप जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब इस सब्जेक्ट के आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 189। यहाँ से अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो 189 हो जाएगा। इसका भी 189, इसका भी 189। कम ज़्यादा आप अपने नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, फार्मूला यही सेम रहेगा, ठीक है जी। अब जो असल मसला है वो इनके अंदर है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके इम्तिहानात नहीं हो रहे हैं उनके किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। ये तो पिछले साल की तरह फार्मूला है ना, जिस तरह पिछले साल मार्क्स दिए गए थे। तो इसके अंदर थोड़ा समझने वाली बात है, टेक्निकल है, तो आपने गौर से समझना है, ठीक है जी। अब आपके आ गया जी ये 189 189 189। तो बाकी जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे उसके आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो इन सब्जेक्ट्स के जिनके आपने पेपर दिए हैं इनकी एवरेज निकाली जाएगी, ठीक है जी। वो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको किस तरह निकालेंगे। ये देखें जी, अब जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का टोटल कर लेंगे, ठीक है जी। हमने जो स्टूडेंट फर्जी लिखा नाम लिखा हुआ है सहजदेव, उसके 189 189 189 टोटल कितने हो गए, 567 567 नंबर हो गया उसके टोटल, ठीक है जी। अब इसका एवरेज निकालेंगे, ये तो आपको निकालना आती होगी, परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, ठीक है जी। इसको टोटल पर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे, ये इसका आ गया 94.5, ठीक है जी। इन 3 सब्जेक्ट्स की जो परसेंटेज बनी कितनी बन गई, 94.5, ठीक है जी। अब इसको राउंड ऑफ करें। बोर्ड का तो ये रूल होता है कि अगर आपके 0.5 है तो आपका जो अगला डिजिट है उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अब हम राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक देखें तो ये 94 ही रहेगा, ठीक है जी। बोर्ड के रूल के मुताबिक नहीं दिख रहे, हम इसको 94 ही कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, ठीक है जी।
अब जो 94 आपकी परसेंटेज आ गई इन तीन सब्जेक्ट्स की, तो आपने क्या करना है, उर्दू के पार्ट 1 के अंदर भी 100 में से 94, पार्ट 2 के अंदर भी 100 में से 94, जितनी परसेंटेज थी उतने जो है आपने इधर लगा देना है, इनके प्रैक्टिकल तो होते नहीं है, ठीक है जी। इंग्लिश के 100 में से 94 जितनी परसेंटेज निकाली है हमने, इसके भी 94। आगे समझिए। और इस्लामियात के जो अब हम फर्स्ट ईयर के अंदर होती है, पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो कितना 94 कितना बनेगा, ये 50 में से 47 बन जाएगा। और इसी तरह से जो है वो पीएसटी का भी क्या बन जाएगा, 47। ठीक है जी, ये आ गए आपके मार्क्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं इनका, टोटल करते हैं हम इनको, ठीक है जी। जो पार्ट फर्स्ट के टोटल हैं इनको करें, कितना हो जाएगा 483। आप इसे कैलकुलेटर के साथ कर सकते हैं। पार्ट 7 के भी इसके 483 ही होंगे, ठीक है जी। अब जो प्रैक्टिकल के हैं ये 90 में से आपके हो जाएंगे कितने, 87। ठीक है जी। जब हम इन तीनों को अब जो टोटल कर लेंगे, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के और प्रैक्टिकल के, ठीक है जी। जब इसको हम टोटल करेंगे, इसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 1053, मतलब 1053। तो इस तरह से माशाल्लाह आपके नंबर बनेंगे। अब आपके पास चांस है कि आप अगर इन तीन सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे नंबर ले जाते हैं तो बाकी आपके खुद ब खुद ही अच्छा मेरिट बन जाएगा। और अगर इसके अंदर आपके नंबर कम आते हैं तो आपका जो मेरिट है वो कम बनेगा। देखें ये किस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, इजी फार्मूला था, ठीक है जी। अगर भी आपको समझ नहीं आती, आपने मज़ीद जो है कमेंट करके बता देना है। अगर मुझसे कोई कमी हुई है बताने के अंदर तो वो भी आपने ज़रूर बताना है, और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। हमारी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।